नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन में स्वागत है। आज की करंट 26 जुलाई और 27 जुलाई की है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा 26 जुलाई 2020 को सरकार को माई गॉव पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आंसर है 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो जान लेते ये है क्या। ठीक है, वर्तमान में माई गॉव का साथी प्लेटफॉर्म 1.2 करोड़ उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह योजना को शुरू करने का उद्देश्य सरकार के साथ जोड़ने, सशक्त बनाने और देश में सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कौन सी योजना को? माई गॉव को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके वर्ष कितने कंप्लीट हो गए? 6 वर्ष कंप्लीट हो गए। चलिए अगला देख लेते हैं। कारगिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है मेरा 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये भी जान लेते हैं। इस दिन भारतीय सेना ने कारगिल से घुसपैठियों से मुक्त कराया था, तो इसी वजह से 26 जुलाई को यह कारगिल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत ने किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है? तो आंसर बांग्लादेश है। ठीक है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कोलकाता स्थित माजेरहाट टर्मिनल से इस कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया। ठीक है, इसमें साबुन, शैम्पू और कपड़ा उपभोक्ता वस्तुएं ले गई थी। ठीक है, यह ट्रेन 26 जुलाई को बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो आंसर है मालदीव ने मनाया। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने मालदीव को कोविड-19 महामारी के बीच संजीवनी अभियान के तहत 6.2 टन आवश्यक औषधियाँ और 600 टन खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। ठीक है, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। वहाँ की मुद्रा कौन सी? रुपया चलता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ट्रीफेड ट्रिबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्नत भारत अभियान के लिए किस शिक्षण संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT दिल्ली के साथ किए हैं। ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय शीर्ष संगठन है। ठीक है, यह 1887 में यह अस्तित्व में आया था। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रीफेड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्नत अभियान के बारे में जान लेते हैं। अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि स्थानीय निकायों और चुनिंदा समुदायों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित हो सकेंगे तथा उन्हें ग्राम पंचायतों के विकास योजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्राप्त होगी। ठीक है, किस योजना के तहत होगा? उन्नत भारत अभियान के तहत होगा। ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कारीगरों को कितने विद्युत कुम्हार चौक वितरित किए जाएंगे? मतलब ये है क्या, जिसमें ये लोग बर्तन बनाते हैं मिट्टी का, तो वो बिजली से चलेगा। ठीक है, उसमें मोटर लगी रहेगी। तो कितने किए जाएंगे? 100 किए जाएंगे। ठीक है, इस योजना को 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक योजना है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में गठित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये किसके बारे में बात करा? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं।
वित्त मंत्री ने स्पेशल विंडो परियोजना की समीक्षा बैठक की। यह परियोजना किससे संबंधित है? तो आंसर है रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है, चलिए इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने हेतु संकटग्रस्त आवासीय परियोजनाओं के लिए स्पेशल विंडो पर समीक्षा बैठक की है। ठीक है, इस बैठक में 81 परियोजनाओं के लिए 8,767 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ठीक है, ताकि स्पेशल विंडो द्वारा निर्माण पर सक्रियता सुनिश्चित करने से विभिन्न कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है, किस योजना के तहत? स्पेशल विंडो के तहत जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, रियल इस्टेट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो किसी भी व्यक्ति को विशेष स्थान या बिल्डिंग विशेष में वहाँ का हवाई अधिकार एवं भूमिगत अधिकार प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। ठीक है, इसमें जो है इसके साथ ही प्लाट बनाने, मकान, बिल्डिंग, फ्लैट आदि बनाने तथा काम बेचने खरीदने के लिए, ठीक है, ये सब जो है रियल इस्टेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आरबीआई ने एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, मार्च 2020 में बैंकों का एनपीए कितना प्रतिशत रहा है? ठीक है, तो कितना रहा है? 8.5 रहा है। ठीक है, आरबीआई ने आशंका जताई है कि बैंकों का एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मार्च 2021 तक बढ़कर 12.5% हो सकता है। एनपीए क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यह बैंक का वह कर्ज है जो डूब गया है और जिसे फिर से वापस आने की उम्मीद ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे तो ये 8.5 है, ये बढ़ के कितना हो गया? 12.5। मतलब कि बैंकों को जो है नुकसान और अधिक हो सकता है। कब तक? 2021 तक। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनानासिस द्वितीय का प्रक्षेपण किया? तो आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, जान लेते ये है क्या। इसका प्रक्षेपण अमेरिका का निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा स्थित कैंप केनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो दक्षिण कोरिया ने अपने देश से ना करके कहाँ से किया? अमेरिका से किया है। ठीक है, कहाँ से? किस कंपनी से? स्पेस एक्स कंपनी से किया है। दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया सैन्य संचार उपग्रह का प्रक्षेपण परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना बचाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया। किसे गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है ग्रेटा थनबर्ग को किया गया है। तो इनको कहाँ सम्मानित किया जाएगा? पुर्तगाल में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये जान लेते हैं। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी नवीनता, नवाचार, भावी प्रयासों के लिए दिया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार अफगानिस्तान में कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मौजूद हैं? तो आंसर है 6,500 से अधिक आतंकवादी किस देश में मौजूद हैं? अफगानिस्तान में मौजूद हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा विनिमय का अनुबंध किया है? तो आंसर है श्रीलंका के साथ किया है। ठीक है, इस समझौते के अनुबंध दस्तावेज पर आरबीआई और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यह मुद्रा विनिमय समझौता नवंबर 2022 तक मान्य होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया?
82 अपना जो है स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो इसी दिन सीआरपीएफ को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, कि सीआरपीएफ का काम क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सहायता, कानून व्यवस्था, आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करना कार्य होता है किसका? सीआरपीएफ का। ठीक है, किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वैली बैंड डिवाइस विकसित की है? तो आईआईएम कोझिकोड के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, यह बैंड अन्य व्यक्तियों के 2 गज दूरी से अधिक नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अलर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है कला नारायण सामी को किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस देश की सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट में कार्य करने वाले 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर है चीन। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने सबसे सस्ती कितने रुपये 400 रुपये की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है आईआईटी खड़गपुर ने की है। चलिए अगला है। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है रूस ने किया है। अगला है मेरा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। अगला है मेरा, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किस देश को भारत ने लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो आंसर है उत्तर कोरिया को किया है। अगला है, राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर है जयपुर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो कितना? 517.63 अरब डॉलर पहुंच गया है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो आंसर है कर्नाटक।